वेरी गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखी है कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, आपकी एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, वोकैबुलरी ये आपकी जितने भी एसएससी के एग्जाम है, डिफेंस के एग्जाम है, या आपका कोई भी क्लास 12 का एग्जाम, किसी भी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी मेरी जो वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है। ठीक है भैया, तो आज इसका पार्ट नंबर 2 है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑल सिनोनिम्स आप पढ़ाए थे पार्टनर के, ठीक है, जितने भी पॉसिबल वर्ड थे पार्टनर के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल सिनोनिम्स ऑफ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स बन सकते हैं, कोई उसका ईडियम्स बन सकता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया था, और यहाँ पे देखो भैया हर एक चीज आपको यूनिक मेथड से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस भी वर्ड में कुछ डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा हम आपको सब कुछ डिफरेंस क्लियर करते चलेंगे। ठीक है भी, तो यहाँ पे जैसा कि आज सिनोनिम्स ऑफ हार्ड वर्किंग में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप लोग जानते हैं लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है, लेकिन मेहनती किस क्रम में होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बंदा शारीरिक मेहनत ज्यादा करता है ना, उसके लिए हम हमेशा वर्ड क्या यूज करेंगे? लेबोरियस। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें इसकी हिंदी मीनिंग, शारीरिक मेहनत के लिए, शारीरिक मेहनत के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं देखो हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। ठीक है भाई, एक अगला सा वर्ड आपका लिखा हुआ है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। जो बंदा हमेशा ये सोचता रहता है, अगर वो लेटा भी होगा तो उसको अपने काम की फिक्र होगी ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? डिलीजेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग तो हम क्या लिख सकते हैं? परिश्रमी। और आपके दो वर्ड बहुत ही प्यारे हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक शेड्यूलस और एसिडुअस। एसिडुअस और शेड्यूलस का मतलब होता है जो दिन भर बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। ठीक है भाई, जो दिन भर कड़ी मेहनत करे, उन सबको भैया क्या बोलते हैं? शेड्यूलस या एसिडुअस। जो दिन भर कड़ी मेहनत करे। ठीक है भाई, एक अगला शब्द आपका क्या लिखा हुआ है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब भी क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। ये आपका पूरा एक इडियम्स है, इसका भी मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। ठीक है भाई, हम लोग आप सिनोनिम्स किसके पढ़ रहे हैं? वर्ड्स ऑफ हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करना। ठीक है भाई, एक अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का भी मतलब होता है परिश्रमी। जो व्यक्ति, जैसे कि मान लो इंडस्ट्री से क्या बना हुआ, कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियस वर्ड, तो हम लोग समझ सकते हैं कि देखो ये जो मैंने आपको वर्ड पढ़ाया लेबोरियस, ये होता है शारीरिक मेहनत के लिए, लेकिन जो वर्ड है आपका इंडस्ट्रियस, ये होता है दिमाग की मेहनत के लिए। जो बंदा मतलब दिमाग से ज्यादा काम लेता है, उसके लिए वर्ड हमेशा क्या यूज होता है? इंडस्ट्रियस। ठीक है भाई, ये भी मेहनत होती है, लेकिन ये मानसिक मेहनत के लिए होता है भाई, मानसिक मेहनत के लिए। ठीक है भाई, हम लोग इसमें वर्ड्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? ऑल वर्ड्स ऑफ हार्ड वर्किंग। ठीक है, और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एक एन आफ्टरनून फार्मर। ये मैंने नोट पॉइंट में इसलिए डाला है क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये इसका ठीक उल्टा वर्ड, मतलब इसका ठीक अपोजिट वर्ड है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी लेजी पर्सन, एन आफ्टरनून फार्मर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अगर मान लो कोई फार्मर है, किसान है, अपने खेतों में अगर वो दोपहर को जाता है तो कहीं ना कहीं वो लेजी है ना, इसीलिए क्या क्या, क्या लिख सकते हैं इसमें? वेरी लेजी पर्सन। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने इस स्लाइड में ऑल सिनोनिम्स ऑफ हार्ड वर्किंग बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से कवर कर ली है। आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनोनिम्स आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चंस। तो भाई हम लोग इस स्लाइड में ऑल सिनोनिम्स ऑफ किसके पढ़ेंगे? ऑल सिनोनिम्स ऑफ जर्नी। यात्रा के कितने सिनोनिम्स होते हैं और हर एक यात्रा में क्या डिफरेंस रहता है, हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला एक शब्द लिखा हुआ है एक्सकर्जन या जॉन्ट। इसका मतलब होता है छोटी यात्रा। जैसे कि कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं ना कि चलो भाई कुछ देर घूमने चलते हैं, मान लो पूरे दिन पढ़ते रहे तो आप 10-5 मिनट के लिए कहीं बाहर घूमने चले गए, तो हम उनको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एक्सकर्जन या जॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है? छोटी यात्रा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं भाई, छोटी यात्रा।
ठीक है भाई। एक अगला आपका वर्ड लिखा हुआ है ओडेसी। ओडेसी आपका बहुत ही प्यारा शब्द है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है सही भैया। तो यहाँ पे ओडेसी का मतलब होता है आध्यात्मिक यात्रा। आप अपने अगर अध्यात्म के लिए, अध्यात्म का ज्ञान के लिए अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ओडेसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आध्यात्मिक यात्रा। ठीक है भैया। एक अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है हाइक। हाइक का मतलब होता है अंतरिक्ष की यात्रा। लेकिन हाइक कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में ये सब जरूर सुना होगा, हाइक का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना भी होता है, ठीक है। किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ गया है उसका मतलब क्या हो जाता है? हाइक हो जाता है, ठीक है इसमें। लेकिन हाइक का एक मतलब और क्या होता है? अंतरिक्ष की यात्रा। एक अगला शब्द आपका है सेल। सेल का मतलब होता है भैया किसी बिजनेस के लिए समुद्री यात्रा करना। एक शब्द और भी होता है वोएज। वो मतलब बिजनेस के पर्पज से वोएज नहीं होता, वो होता मतलब खुशी के लिए समुद्री यात्रा करना। दोनों का मतलब समुद्री यात्रा करना है, लेकिन दोनों में फर्क है। सेल का मतलब क्या होता है? किसी बिजनेस के लिए समुद्री यात्रा करना। और वोएज का मतलब क्या होता है? खुशी के लिए समुद्री यात्रा करना। ठीक है भाई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे समुद्री यात्रा करना। ठीक है भैया। तो यहां पे हम कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है भाई। एक अगला शब्द मैंने आपको बताया कि वोएज का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा करना ही होता है, लेकिन उन दोनों में फर्क क्या होता है? ये खुशी के लिए है, वो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए है। ठीक है भैया। समुद्री यात्रा करना यहां पे किसके लिए? फॉर प्लेजर, मतलब खुशी के लिए, खुशी के लिए। एक अगला शब्द आपका भैया लिखा हुआ बहुत ही प्यारा। ठीक है भैया। अगला शब्द आपका क्या है? पिलग्रिम। आपने पिलग्रिम सुना होगा, पिलग्रिमेज सुना होगा। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और पिलग्रिमेज का मतलब क्या हो जाएगा? तीर्थ यात्री। कहीं ना कहीं वो एक नाउन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पिलग्रिम देखो इसका मतलब क्या? तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पे देखो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हम लोग केदारनाथ घूम आए, ठीक है भैया, संगम घूम आए यहाँ पे, ठीक है, बनारस घूम आए, अपना वाराणसी, कोई मतलब अपनी जितनी भी चीजें होती है ना घूमने के लिए, तो अच्छे अच्छे मंदिर घूमने के लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए बने हुए ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिलग्रिम। अब यहाँ पे लास्ट वर्ड लिखा हुआ है सेट ऑफ और सेट फोर्थ। इनका मतलब होता है बड़ी यात्रा करना। बड़ी यात्रा का मतलब आप कम से कम घर से निकल गए, महीने 2 महीने कहीं यात्रा पे ही घूम रहे हैं, तो इसको इंग्लिश हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ या सेट फोर्थ। ठीक, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? बड़ी यात्रा। ठीक है भाई। आप लोग इस वाली स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भैया। देखो यहां पे छोटी यात्रा के लिए भी एक शब्द और भी लिख सकते हैं, सेट ऑन। ठीक है। एक सेट ऑन भी का मतलब क्या होता है? छोटी यात्रा। तो आप लोग भैया इस स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड अगर तीर्थ यात्रा से जुड़ा मिलता है, यात्रा से जुड़ा कोई वर्ड, आपको तीसरा वर्ड, मतलब जितने भी हमने आपको लिखवाया इससे एक्स्ट्रा अगर आपको कोई वर्ड मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट बॉक्स में आप वर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी एक स्लाइड में आपको और भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी अभी मिलने वाली है भाई। तो भैया हम लोग इस स्लाइड में ऑल सिनोनिम्स ऑफ लाफ, मतलब हंसना, कहीं ना कहीं आपने हंसने का कहीं ना कहीं एक वर्ड पढ़ा है। ठीक है। आज हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कितने तरह से किसी हंसा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ का आज पहला वर्ड है भैया ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसना। ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो कोई ऐसा लड़का या लड़की है बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसता है, तब उस जगह पे वर्ड क्या यूज किया जाएगा? ग्रिन। ग्रिन का मतलब बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसना। एक अगला आपका वर्ड है चकल। चकल का मतलब होता है मंद मंद मुस्काना। मोस्टली लोग ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं ना जो मन में ही मुस्कुराते रहते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड बना है भैया इंग्लिश में? चकल। चकल का मतलब मंद मंद मुस्काना। एक अगला वर्ड है गुफे। गुफे का मतलब होता है ठहाके लगाकर हंसना। जैसे कि रावण आपने देखा होगा, कोई आपने रावण की वीडियो देखी होगी, जब वो हंसता था तो ठहाके लगाकर हंसता था, लाइक रावण। उसके लिए मतलब ये वर्ड कौन सा वर्ड यूज होगा भैया? गफे। गफे का मतलब ठहाके लगाकर हंसना। एक अगला वर्ड क्या है? लाफ इनटू स्टिक्स। इसका मतलब होता है हंसते हंसते लौट पौट हो जाना। मोस्टली लोग कभी कभी क्या होता है कि क्या नाम
कोई ऐसा चुटकुला आ गया, कोई सी वीडियो देख ली, तो मतलब मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोटपोट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड बना है, लाफ इनटू स्टिक्स, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। ठीक है भैया। एक अगला वर्ड है आपका गिगल। गिगल का मतलब होता है मतलब खिलखिलाकर हंसना। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग खिलखिलाकर हंसते हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, गिगल। ठीक है। आज का एक लास्ट वर्ड है आपका सिंपलर। सिंपलर का मतलब होता है भैया शर्म के साथ हंसना। कभी कभी आपने मान लो आपके दोस्तों ने आपकी बेइज्जती कर दी, कंटिन्यू आपकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, फिर भी आप हंस रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिंपलर। ठीक है। आप लोग इस वाली स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको हमारे जितने भी भाई बहन, जो भी हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगती हो। ठीक है भैया। इसके अलावा अगर आपको लाभ का कोई भी वर्ड आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उससे हमें भी आगे पता चल जाएगा, जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है भैया। हम भी किताबों से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो की जो नेक्स्ट वोकैबुलरी क्लास है, जल्दी उसमें मिलेंगे। ठीक है भैया। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।